बढ़ते रहो पढ़ते रहो, हम तुम्हें कुछ नया सिखाते रहेंगे। देखा है पिता ने आंखों में जो सपना, उस दिशा में तुमको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हेलो गाइस, मैं संजय प्रजापति फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने क्लासेस ईफा में। बेटा, कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कार्बोकैटायन के बारे में और मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो सॉल्व किए होंगे, और अगर सॉल्व नहीं हुए हैं तो हम फिर से इन्हीं क्वेश्चनों से आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो बेटा, मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे दिस। तो कल जो हमने यहां सीखा था बस उसी डायरेक्शन में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जो ये डबल बॉन्ड है, हमें यहां से क्या बनाना है, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करना है। स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करना है। बेटा, 2 पॉसिबिलिटी थी इसकी। एक तो ये कि ये इधर हो जाए, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो ये बनेगा कुछ इस टाइप का, नेगेटिव और पॉजिटिव। वाओ, ये तो पहले स्टेप में हो गया। बेटा, ये टर्सरी कार्बोकैटायन, यही तो चाहिए था मुझे। क्या मैं कह सकता हूं कि जैसे ये कार्बोकैटायन बना है तो जो ये एसिड है मेरे पास HCl, इस एसिड ने H+ रेज किया और ये Cl नेगेटिव लिख सकता हूं। नेगेटिव चार्ज को H+ दो और इसको यहां पर लगाओ, दैट इज आंसर। This is the answer, like this. This is the answer, Cl. This is the answer, right answer. जिस किसी बच्चे का भी ये आंसर आया है बिल्कुल राइट है बेटा। सेकंड देखते हैं इसको। हमने क्या काम किया, पहले इसका कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश की। बेटा, इसमें 2 कार्बोकैटायन हम फॉर्म कर सकते हैं। इसमें भी एक कार्बोकैटायन कि हम यहां बना सकते हैं, यहां पर, तो ये बनेगा कैसे, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और बच्चों, दूसरा कार्बोकैटायन कि अगर मैं इसको यहां ट्रांसफर कर दूं तो वो यहां बनेगा। देखिए, 2 कार्बोकैटायन मैंने यहां पर बनाए हैं, ठीक है। अब इस वाले कार्बोकैटायन जो यहां पर फॉर्म हुआ है, अगर मैं रीअरेंजमेंट भी करता हूं, हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर कर दूं या यहां से करूं, तो भी ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही रहना है। लेकिन अगर मैं इस कार्बोकैटायन को यहां से हाइड्रोजन इसमें ट्रांसफर कर दूं यहां से, तो बेटा इसकी पॉसिबिलिटी है कि टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाए। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर हुआ तो बेटा क्या ये बनेगा, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव यही रहना है कार्बोकैटायन। अब हम इसकी रिएक्शन करा लेंगे आराम से, H+ और Br नेगेटिव की क्या सिखाया था कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जाएगा। कैसे बेटा, नेगेटिव ये Br नेगेटिव इधर और इसका H क्या बना बेटा, क्या ये ऐसे बनेगा Br। देखो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर दोनों का इक्वल, ठीक है। तो यही ब्यूटी है बेटा केमिस्ट्री की कि रीअरेंजमेंट होना चाहिए। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा रीअरेंजमेंट का ही बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो उम्मीद है सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों ने राइट किया होगा, और जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज यहां से देखें और अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को डालें। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बोकैटायन आज फिर से पार्ट 4 है बेटा वीडियो, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से भी हम लोग कार्बोकैटायन जनरेट करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि कार्बोकैटायन जब जनरेट हो रहा है तो कैसे स्टेबल होगा। ध्यान से देखिए, सपोज करो मेरे पास में दिस इज द सिंपल अल्कोहल ROH। पहले हम बेस देख लेते हैं,
कि कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है, ताकि हर किसी रिएक्शन में ऐसे RH हमने बेटा यहाँ पर क्या दिया, इसको H2SO4 एसिड डाल दिया, इसको प्रोटोनेट करा दिया और दैट इज यहाँ पर बनेगा R+ और प्लस में वाटर यहाँ से एलिमिनेट। दिस इज द फिर से कार्बोकेटाइन बेटा, फिर से कार्बोकेटाइन होगा कैसे, देखो मैकेनिज्म देखिए, मेन मैकेनिज्म है बेटा। अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो समझ लेना आपको रिएक्शन आती है। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट आप बना सकते हो, रिएक्शन अगर आपको गिवन है और आपको मैकेनिज्म पता है तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, ROH H+, क्यों, क्योंकि ये एसिड है, दिस इज एसिड, और क्या रिलीज करेगा बेटा, H+। तो हमने पहला स्टेप जो लिखा ये है प्रोटोनेशन का, प्रोटोनेशन ऑफ OH। तो हम इसको OH को प्रोटोनेट करेंगे और वो भी कैसे, देखो बेटा H जो प्लस होगा इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी, और यहां है लोन पेयर। जब ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर क्या बेटा, OH के, ये तो एक्सिस में है, फ्री है, फ्री, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास में एक भी नहीं है? तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जिसके पास डेफिशिएंसी उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। देखिए यही होना, यस बिल्कुल, इसने डोनेट किया, क्या बेटा एक प्रोटोनेट हुआ, ROHH। बच्चों एक छोटी सी अहम जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा, कि अगर ऑक्सीजन ने इसको डोनेट किया तो क्या ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी? क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी को कुछ दे रहा है तो सिंपल सी बात है बेटा, उसके पास कमी तो आएगी। माने किसी के पास कुछ पैसे हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, कुछ भी है, अगर उसने 1 रुपया भी किसी को दिया तो जाहिर सी बात है कि उसके पास उतने की कमी होगी ही होगी। यस और नो? चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हम LIC गए, वो अपने मम्मी पापा जो करा लेते हैं ना बीमा वगैरह, LIC लाइफ इंश्योरेंस, तो अगर सपोज करो हमारी जो LIC की जो एक किस्त है वो 1499 की है या 1501 की है, 1501 रुपए की है। बेटा अगर हम उसको 1500 रुपए ही देंगे तो किस्त नहीं भरेगा, वो ध्यान रखना, उसको 1 रुपया भी चाहिए। तो अगर तुम 1500 लेकर जा रहे हो, एक की तो कमी, कोई बड़ी बात तो है, तो कमी है, ठीक है। सेम यहां पर बेटा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। ये देखो, अगर यहां से बॉन्ड फॉर्म हो गया तो इसके पास कमी आएगी, और कमी को दिखा देता हूं मैं नेगेटिव चार्ज से। फर्स्ट वीडियो में बताया था बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको किससे दिखाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज से। क्लियर बेटा? अब क्या है कि जैसे इस पर पॉजिटिव आया, कमी तो है बेटा, अब क्या ये कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेगा? कोशिश तो यही करेगा ना कि हमने किसी को पैसे दिए और दे तो कमी आई, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो सोर्स हैं या हमने किसी को दे रखे हैं वहां से उन पैसों को लिया जाए ताकि हमारी कमी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कमी ना रहे। तो सेम रहेगा बेटा, H से तो ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि H को ये भी H ये भी H को तो दिया था, अगर इसको दिया है और इससे ही ले ले तो क्या वैल्यू रह जाएगी। मानो तुमने किसी को 10 रुपए दिए और उससे कह दिया कि भाई वापस दे, तो वो तो यही कहेगा ना क्या कि अरे कैसा आदमी है, पैसे ही वापस ले लिए मेरे से, ठीक है। तो अब ये इससे नहीं लेगा, ये R से लेगा। तो सिंपल सी बात है, R से लेगा तो बेटा R पर कमी और ये वाक्य बाहर। यही तो चाहिए था मुझे, बोलो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ नहीं हुआ, यही तो चाहिए था। सेम ऐसे ही बनाना मुझे कार्बोकेटाइन। अगर ये प्राइमरी बनता है और रिएक्शन में कोई सेकेंडरी टर्सरी बनने की उम्मीद नहीं है तो प्राइमरी रहेगा, और लगता है कि प्राइमरी बनने के बाद सेकेंडरी बन सकता है, टर्सरी बन सकता है, तो डेफिनेटली बनेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
दिस इज सिंपल, बहुत सिंपल था ये तो। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया CH3 CH2OH और अब डाल दिया इसमें मैंने H2SO4। बेटा इस H2SO4 को क्या मैं H प्लस ही लिख सकता हूं, क्योंकि काम तो इसका यही है ना, ये केवल एसिड है और एसिड का काम है यहाँ पर H प्लस देना। ठीक, आंसर क्या बनेगा बेटा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा लाइक दिस और साथ में वाटर। ओके, कार्बोकैटायन तो बना लिया हमने, लेकिन मुझे स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए। अब इसमें क्या है, कार्बोकैटायन यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, बनेगा तो प्राइमरी ही बेटा, बनना तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है ना, चाहे यहां बनेगा चाहे यहां बनेगा, हमेशा प्राइमरी है। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा रहे CH3 CH2 CH2 और यहां OH और अब दे दिया जाए H2SO4, फिर से रिएक्शन बेटा, कैसे, इसका मतलब तो H प्लस ही है। ठीक, और ये OH मुझे हटाना है यहां से, तो बनेगा तो ये बनेगा। इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म से देख लेते हैं कि बनेगा कैसे। H प्लस साथ में H2, देखिए कैसे मैकेनिज्म करते हैं। ओके, पहले स्टेप में वही फर्स्ट स्टेप किसका होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन का। चलो करते हैं, CH3 CH2 CH2OH प्लस H प्लस, हमने लॉन पेयर से फिर से प्रोटोनेट कराया जैसा हम पहले कर रहे थे। क्या बना बेटा, CH3 CH2 CH2 और OH, यहां फिर से पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन फिर खींच गया और बन गया बेटा क्या, दिस इज द कार्बोकैटायन। क्या फिर से वैसे ही बना, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो कार्बोकैटायन बना बेटा, दिस इज प्राइमरी, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, लेकिन मैं चाहूं तो इसको सेकेंडरी बना सकता हूं। कैसे, देखना, अभी मैंने इसको प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाया, ठीक, अब क्या करूंगा मैं इसको, CH3 CH2 CH2 प्लस। चलो मैंने क्या कहा, ये CH2 था, क्या बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इस हाइड्रोजन को, जो ये हाइड्रोजन है, दो है ना, ये दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं सब, तो यहां मैंने एक हाइड्रोजन ऐसे रखा और एक हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया, जिसका मुझे शिफ्ट कराना है। तो क्या काम करूंगा, इस हाइड्रोजन को मैं इधर शिफ्ट कर दूं। क्यों, क्योंकि अगर हाइड्रोजन यहां जाएगा तो ये जो बॉन्ड बना है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन टूट जाएगा और ये जो डेफिशिएंट है ये कंप्लीट हो जाएगा, CH प्लस और यहां पर CH3, पूरा हाइड्रोजन गया। या फिर ऐसा आपको नहीं पता चल रहा तो जस्ट सिंपल देखो थोड़ा सा और इसको यही लिखो CH3, ये CH लिखो और ये CH2 रखो। क्या करना है कि जो ये H ब्लैक से दिख रहा है, ये ब्लैक वाला यहां गया और बेटा यहां पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव। अब अच्छा दिख रहा है, अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये H था, ये यहां गया और यहां पर होगी हाइड्रोजन की कमी। क्या ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्लियर बेटा। तो ऐसे कार्बोकैटायन बनता है स्टेबल, बोलो समझ में आया। लेकिन अगर मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना पड़े तो मैं इसको न्यूट्रल भी कर सकता हूं, लेकिन न्यूट्रल करने के लिए बने रहिए अगली क्लास में। तो बेटा इस चैनल को जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।